पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। मैं जरा ये जानना चाहूँगा, जो गठबंधन बना है, गठबंधन बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सुर्खियों में भी रहा और कांग्रेस ने अपने कदम पीछे भी खींचे। उसकी एक मुख्य वजह क्या है? कांग्रेस आखिर क्यों इस गठबंधन से कदम खींच रही है? और जो उमर अब्दुल्ला के बदले हुए सुर हैं, ये क्या मायने दिखा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा, आखिरी चरण है, बीजेपी जोर दे रही है क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर पिछली बार के चुनाव में जीती हुई है। इन तमाम सीटों पर, जो 24 सीटों में जम्मू के अंदर चुनाव होने हैं, तो एक इस बार की रणनीति बीजेपी की क्या रहने वाली है? क्या अब बदली हुई रणनीति देखी जाएगी 370 के बाद? देखिए शीतल, ये जो सियासी सूझबूझ है ना, वो उमर अब्दुल्ला अच्छी तरीके से रखते हैं। ठीक है। हाँ, उनको कहा जाता है कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है और शायद ये एक कारण है कि वो बार बार क्यों इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरा सपोर्ट नहीं कर रही और कांग्रेस अच्छे से प्रचार नहीं कर रही। और ये सच्चाई भी है। आप खुद देखिए, एक दिन में शीतल, आप देखिए जेपी नड्डा भी यहाँ पे होते हैं, या फिर स्मृति ईरानी भी होती है, या फिर अमित शाह 5 रैलीज को एड्रेस करते हैं। क्या ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और बाकी जो इनके बड़े हैं, क्या ये नहीं आ सकते थे? और वो सियासी सूझबूझ रखते हैं। इसको उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अलायंस है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी गिरावट पे है। जिस तरीके से एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसका संकेत वो बार बार अपने शब्दों में, अपने बयानों में उसका संकेत दे रहे हैं कि अगर हमें इसको रोकना है, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, तो हमें एग्रेसिवली काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे न्यूज़ रूम लाइव में, जिन्होंने कहा कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, अभी की क्या स्थिति है और आने वाला भविष्य या फिर राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए। मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है। वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चुने हुए लोगों की मीटिंग, चुने हुए सदस्यों की मीटिंग, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे संसद के हों, चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता केवल चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है। उसका स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। कल को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता था ना इनको संविधान की इज्जत है ना ये लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, क्योंकि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो क्या किसी विधानसभा की मीटिंग अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो, या स्पीकर ने किसी और तारीख को मीटिंग बुला रखी हो, तो स्पीकर की अध्यक्षता की जगह किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विधानसभा की मीटिंग करवाई जा सकती है? क्या संसद की मीटिंग किसी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की अध्यक्षता में करवाई जा सकती है?
ये तो मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। लोग चुनते हैं, चुनी हुई जो काउंसिल्स होती हैं, चुनी हुई सभाएं होती हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या नगर निगम की बैठक परिषद हो, बैठकों में फैसला लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। लेकिन ये अधिकारियों से उसकी अध्यक्षता कराएंगे? ये अधिकारियों से अध्यक्षता तो देश के इतिहास में छोड़ दो, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कहीं नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को जितना शर्मसार किया है उससे उसका बयान करना मुश्किल है। और ये घटना, इन्होंने कल लेटर जारी कराया है कमिश्नर से, मॉडर्न मसीह हैं वो यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, वो एलजी के कहने पे कुछ भी लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक कुछ भी चिट्ठी लिख के जारी कर सकते हैं, खुदा बन गए हैं वो भी। उन्होंने मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस वक्त विपक्ष पर निशाना बोल रही है और ये आज ही नहीं बल्कि हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव के बीच लगातार बीजेपी मजबूत होती जा रही है और दिन प्रतिदिन अब जैसे जैसे जम्मू में वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सियासी सरगर्मी और भी तेज होती जा रही है। एएसबीडी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ साथ उनके कई समर्थक और सहयोगी भी अब बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में बीजेपी और भी मजबूती की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। तो सिलसिला जारी है, लोगों को दल बदलने का जो सिलसिला है वो तेज चल रहा है और इसका कितना फायदा 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शिवपत। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। चुनावों के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो जनाधार है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने है, अंकुर शर्मा जो कि एकम सनातन भारत दल के लीडर थे, उनका एक बड़ा चेहरा थे अंकुश शर्मा, एडवोकेट अंकुश शर्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है अपने तमाम समर्थकों के साथ। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, जी किशन रेड्डी और साथ ही साथ तरुण चुग द्वारा उनको पार्टी में शामिल किया गया, उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। और वहीं पर बीते कल हमने देखा कि गौरव गुप्ता जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और लगातार इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 370 और 35 को वापस लाना मतलब अलगाववाद को वापस लाना। 370 और 35 भारत के संविधान में ऐसे अनुच्छेद थे जिन अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के संविधान की मूल भावना की हत्या की जाती थी, कि जहां ये कहा जाता था कि भारत जो एक सेकुलर देश है वहां पे एक ऐसा राज्य होगा जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा, उस राज्य का अपना स्वयं का संविधान होगा, अपना एक अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट। और ये थियोलॉजिकल स्टेट की परिकल्पना थी, ये उसी विचार की परिकल्पना थी जिस विचार के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। एक पाकिस्तान का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेदों को प्रयोग करके भारत में स्थापित कर दिया जाए, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता था? और उसको रिस्टोर करना, यानी पाकिस्तान को रिस्टोर करना भारत की सेकुलर धरती के अंदर, ये राष्ट्रहित में किसी भी तरीके से नहीं है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना आप कह लीजिए उसके विरुद्ध है। तो 370 और 35 को वापसी करना, इससे बड़ा देशद्रोह, ट्रीजन कुछ नहीं हो सकता। एनसी और कांग्रेस ने ये कह के ये करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया है। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली है। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के मेंबर चुने गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र से 6 समितियों की अध्यक्षता मांगी थी और उसमें 4 अध्यक्षताएं कांग्रेस को दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो स्टैंडिंग कमेटियों का गठन हुआ है और इसमें 4 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली हुई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 6 अध्यक्षता मांगी गई थी शिवमन, लेकिन मात्र 4 ही उन्हें दी। बिल्कुल, आपको बता दें कि मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 सरकार आने के बाद 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो गुरुवार देर रात को किया गया। इसके बाद की हर समिति में राज्यसभा और साथ ही साथ लोकसभा दोनों के सदस्य जो हैं, दोनों के मेंबर शामिल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की 6 स्टैंडिंग कमेटियों की जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंटशिप है, वो मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 की अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर दी गई है। इनमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है।
बड़ी खबर बता दें कि केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है और 2024-25 के इस कार्यकाल में 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो हो चुका है और इसमें 21 लोकसभा की और 10 राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुना गया है। 31 टोटल मेंबर्स होते हैं जिनमें से कि 21 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करेंगे या फिर अन्य जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने 6 अलग अलग जो कमिटीज हैं उनका गठन मांगा था, उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो अपोजिशन को हासिल हुई है। बिल्कुल, और 11 बीजेपी के हाथ में, जिसमें राहुल गांधी और खास बात यह कि कंगना रनौत भी इसमें जगह मिली हुई है। तो अब जरा आगे बढ़ेंगे, आगामी चुनाव को लेकर फिर से बातचीत होगी क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र की चुनाव की सरगर्मियां भी अभी से तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन में नजर आ रहे हैं और अभी से ये जुट गए हैं ताकि आज से ही इन राज्यों में जाकर रैलियां की जाएं, लोगों से मिला जाए। पीएम मोदी हजारीबाग में एक बड़ी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। आने वाले समय में झारखंड महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, खास तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो नतीजा है वो एक ही दिन यानी 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आएगा। उस दिन एक पिक्चर तो साफ होगी, लेकिन दूसरी पिक्चर का जो प्रोमो है वो भी कुछ ही दिनों के बाद निकलकर सामने आएगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन दोनों राज्यों में चुनाव का ऐलान करेगा। संभवतः ये चुनाव आज या फिर इस साल के अंत में हो जाएं या फिर अगले साल की शुरुआत में इन चुनाव को कराया जाए, लेकिन चुनाव जब भी हो आज से ही ये पार्टियां पूरी तरह से जुट चुकी हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में अपनी अपनी नीतियों से, अपनी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन में सरकार है, लेकिन क्या इस सत्ता को यहां पर काबिज रख पाएंगे या फिर बदलाव होगा, ये दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शिवपुर। बिल्कुल, पीएम मोदी लगातार जो है वो ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 2 अक्टूबर की बात की जाए तो हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा जो कि शुरू की गई थी, अब उसका समापन 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और हम देख सकते हैं कि 17 दिनों के अंतराल के बीच में दूसरी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में देखने को मिल रही है। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन जो है वो 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम को एक दिन पहले ही खत्म किया जा रहा है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे। यानी कि हम इन तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस का यानी कि विधानसभा चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ताकत झोंकने का प्रयास जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी तमाम जो यहाँ पर रैलियां हैं वो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले दिनों जब जमशेदपुर आए थे यही परिवर्तन यात्रा के तहत, तो काफी खराब मौसम होने के बावजूद भी वो काफी योजनाओं का घोषणा की है और खासतौर पर रांची एयरपोर्ट से और नेक्स्ट डे सड़क मार्ग से उन्हें जमशेदपुर जाना पड़ा, जो कि काफी चर्चाओं में भी रहा था। बहरहाल जो भाजपा हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने वाली है यहाँ और इसको लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो घोषणाओं का जो दौर है वो अगर जेएमएम की बात करें या भाजपा की बात करें वो लगातार घोषणा कर रहे हैं। और प्रतीक, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो झारखंड में समय समय पर चीजें बदली हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, सियासी हवा बदली है, उथल पुथल भी देखने को मिली है और जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामा है, यानी दलों को बदलने का सिलसिला भी देखा है और तमाम चीजें देखी हैं। क्या ये एक बदलाव की बहार देखने को मिल सकती है इस बार के चुनाव में, जिस तरह का जो दबदबा अभी बन रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले अगर 6-8 महीनों की बात करें तो ईडी सीबीआई का भी काफी ज्यादा प्रभाव रहा है और यही वजह कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं 6 महीने जेल काट कर आए हैं और इन्हीं के पार्टी के जो चंपई सोरेन थे वो काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे ही उनका मुख्यमंत्री पद छीना गया तो
वो फिर भाजपा में चले गए। और खास बात यह है कि अभी 5 मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो झारखंड के भाजपा में हैं, जो कि अर्जुन मुंडा हो, मधु कोरा हो, जो दूसरे दलों से भी आए। और 2 मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें या हेमंता शर्मा की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री जो है अभी झारखंड में किस तरह से झारखंड में भाजपा का शासन है इसको लेकर काफी अपनी कवायद तेज कर दी है। और जो कई आला बड़े नेता जो हैं उनका भी परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड दौरा रहा है। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी बीच हरियाणा की बात करें।